अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के पिछले वीक के हमारे एनालिसिस से उम्मीद करता हूँ आपने अच्छा फ़ायदा उठाया होगा। इस वीक आपके फेवरेट पेयर्स में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं, ये एनालिसिस लेके फर्ज नेटवर्क की तरफ से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, तौसीफ मिर्ज़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चार्ट पे देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो स्टार्ट करते हैं KSE 100 से। KSE 100 अपने एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, वीकनेस इसमें ऑलरेडी मौजूद है और अपने इस वीक में एक अच्छे लेवल से लिक्विडिटी ग्रैब करके KSE स्टॉक अपने ट्रेंड की डायरेक्शन में कंटिन्यू होना चाह रहा है। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है। मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड इस टारगेट को अचीव कर सकती है, छोटा पुल बैक लेने के बाद इस टारगेट को मार्केट अचीव कर सकती है। तो बाइंग की इसमें कोई भी रीजन मौजूद नहीं है, सेल करें इसको शॉर्ट साइड पे देखें, बाइंग का कोई भी कतन रीजन मौजूद नहीं है KSE 100। ऑयल एंड गैस सेक्टर में अगर देखें OGDC को, हम OGDC काफी टाइम से कंसोलिडेशन में मौजूद है। यहाँ पे ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं हमारे पास। जब तक मार्केट इन दो लेवल्स में से किसी एक को ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं देती तो हमारे पास कोई भी रीजन नहीं है इसमें ट्रेड लेने की। ATRL को अगर देख लें, ATRL यहाँ पे एक वीकनेस का शिकार है। वीकनेस के बाद एक छोटी सी कंसोलिडेशन बनाई हुई है इसने। यहाँ पे ATRL में भी हमारे पास कोई खास मूव नहीं है। यहाँ पे मार्केट का ये टारगेट हो सकता है, बहुत छोटी मूव है, इसको फायदा नहीं है इसको कैच करने का। इसके बाद बड़ी मूव का इंतजार किया जा सकता है। मार्केट यहाँ से इस लेवल के पास आके ये इस पॉइंट पे जब आएगी तो फिर हमें एक अच्छी ट्रेड मिलेगी। इस पॉइंट तक इसकी जो पॉइंट है 336.4 का, यहाँ तक आने का हमें इंतजार करना चाहिए। उसके बाद फिर एक अच्छी बाइंग इसमें हम देख सकेंगे। POL की बात करें, POL अपनी अप ट्रेंड में चल रहा है। एक छोटी सी कंसोलिडेशन बनाने के बाद साइन ऑफ स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अब यहाँ से ये हमें इस तरह जाता हुआ देखने को मिल सकता है, एक छोटा पुल बैक बना के फिर मार्केट फर्दर अपने ट्रेंड में कंटिन्यू हो सकती है। तो बाइंग का एरिया आपका बनता है 600 से 602 के दरमियान में। तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, अच्छी बाइंग हो सकती है इस वीक में। PSO को देखें, अगर PSO इस वक्त एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है और अपने एक अच्छे लेवल से लिक्विडिटी ग्रैब करके वापस आ रहा है, तो यहाँ पे अगला टारगेट PSO का ये हो सकता है। उसको अगर मार्केट क्रॉस करती है तो फिर इसी वीक के अंदर मार्केट इसको भी टच कर सकती है। तो यहाँ पे बाइंग की तो कतन कोई रीजन नहीं है हमारे पास, सेल का ही ऑप्शन है और ये मार्केट हमें इस डायरेक्शन में सेल की अपॉर्चुनिटी दे सकती है। बाइंग में इसमें देखने की हमें कोई जरूरत नहीं है। PPL को देखें, PPL अब इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे मौजूद है। मार्केट यहाँ से एक छोटी सी फर्दर डाउन मूव देने के बाद, एक वीक लगाने के बाद मार्केट हमें एक अच्छा बाइंग पॉइंट दे सकती है। तो ये बाइंग जो है इस वीक में कैच करना बहुत जरूरी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ये हो सकता है इस वीक की सबसे अच्छी ट्रेड हो हमारे लिए। तो बाइंग एरिया बनता है 108 से 109.5 के दरमियान में। यहाँ से बाय करके आप इसको होल्ड कर सकते हैं 114 115 के एरिया तक। तो ये बहुत अच्छी ट्रेड हो सकती है इस वीक के अंदर। हब कंपनी की बात करें, हब कंपनी मंडे को बहुत ज्यादा इसमें पंप लगा क्योंकि इसकी अर्निंग और रेवेन्यूज की रिपोर्ट जनरेट हुई इस वीक में। तो यहाँ पे मार्केट में एक टेम्परेरी स्ट्रेंथ आई है, ये टेम्परेरी स्ट्रेंथ है, ये ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। मार्केट हो सकता है दोबारा वापस अगले वीक में इस पॉइंट पे वापस पहुंच जाए। तो यहाँ पे हमारे पास बाइंग की कोई भी रीजन मौजूद नहीं है। मार्केट यहाँ पे फर्दर नीचे ही आने के चांसेस हैं। तो आपने अगर बाय किया हुआ है तो आपके पास एक अच्छा चांस है, मार्केट ने आपको मौका दिया है निकलने का, तो आप इसमें से बाइंग में से निकल सकते हैं। बैंक्स की तरफ देखें, मीजान बैंक जो है इस वक्त अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे मौजूद है। यहाँ से मार्केट हमें दो ऑप्शंस दे सकती है। मार्केट या तो हमें ये ऑप्शन देगी, उसके बाद अपने बाइंग ट्रेंड में चली जाएगी, या फिर हमारे पास ये ऑप्शन हो सकता है मार्केट यहीं से ही वापस अपना ऊपर का सफर शुरू कर ले। तो दोनों ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं इसमें तो उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लें। एक तो आप इसको इमीडिएट बाय कर सकते हैं तो 235.5 के लेवल से, और दूसरा आप हाफ ट्रेड जो है वो अपनी ओपन कर सकते हैं 230 के लेवल पे, और इसको फिर आप होल्ड कर सकते हैं 245 247 तक। तो ये भी एक अच्छी मूव आपके लिए हो सकती है इस वीक में। फैसल बैंक को देखें तो फैसल बैंक ओवरऑल कंसोलिडेशन में है, छोटी सी एक लिक्विडिटी ग्रैब करके वापस आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन हो सकता है सिंपल, एक बहुत अच्छी मूव नहीं है, बिल्कुल छोटी सी मूव है। MCB को देखें, अगर MCB में आप MCB में देखें इस वक्त इस वीक में कंसोलिडेशन रही है और मार्केट एक ऐसे एरिया में मौजूद है जहां पे उसको सपोर्ट करने के लिए कोई खास एविडेंस मौजूद नहीं है, कोई खास लेवल्स मौजूद नहीं है। तो मार्केट हो सकता है एक छोटा सा पुल बैक ले और फिर वापस नीचे चली जाए। तो आपको MCB में बाइंग नहीं देखनी है, MCB में आपको सेल साइड पे ही देखना है। सेल की अपॉर्चुनिटी आपकी बन सकती है 220 219 से 220 के दरमियान में। सीमेंट इंडस्ट्री में बात करें, पायनियर सीमेंट की, तो यहाँ पे भी एक अच्छी लिक्विडिटी हंटिंग हुई है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे अपने इस टारगेट की तरफ आती हुई नजर आ रही है। तो ये भी एक अच्छी ट्रेड हो सकती है इस वीक में। यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक अगर
मिलता है तो आप उसके बाद सेल करें इसको। यहाँ पे आपका सेलिंग एरिया बनता है 163 और उसको आप होल्ड कर सकते हैं 150 तक, 151 तक। ये भी एक इस वीक में अच्छी मूव मिल सकती है आपको। कोहार्ट सीमेंट की बात करें तो कोहार्ट सीमेंट जो है वो एक छोटे से मोमेंटम के साथ बिल्कुल थोड़ी सी स्ट्रेंथ के साथ अपना ट्रेंड कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। ये किसी भी टाइम फेड हो सकती है, रिवर्स हो सकती है, या आपको यहाँ पे सेलिंग ही देखनी है। बाइंग की कोई रीज़न मौजूद नहीं है। मार्केट नो डाउट थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है कि मार्केट फर्दर ऊपर जा सकती है। तो सेल करने का एक अच्छा ऑप्शन इसमें बन सकता है 263 से 265 के दरमियान में। उसको आप फिर होल्ड कर सकते हैं 290 तक। डीजी सीमेंट की बात करें, ये भी अपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मौजूद है। यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे पास बन सकते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन ये हो सकता है कि मार्केट इस एरिया में स्वीप करे और वापस अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर ले, जिसके चांसेस बहुत कम हैं। ज्यादा चांसेस मौजूद इस चीज के हैं मार्केट एक छोटा पुल बैक ले और उसके बाद फिर से वापस अपने डाउन ट्रेंड में आ जाए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, इस ट्रेड की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इसके चांसेस कम है, लेकिन दोनों साइड पे पॉसिबिलिटी मौजूद है। आपको कंफर्मेशन के साथ अपनी स्ट्रेटेजी के साथ इसको कंफर्म करना है कि मार्केट कौन सा सिग्नल दे रही है, उसके बाद आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। टेक सेक्टर में देखें, एवीएन इस वीक में बहुत गिरा है और ये अभी ट्रेंड जो है वो वापस खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा, अभी फर्दर गिरने के चांसेस हैं। तो पॉसिबल मूव ये हो सकती है एक छोटा सा पुल बैक आए और मार्केट फिर यहां तक मूव कर जाए। तो आपको इसमें बाइंग नहीं देखनी। 60 के एरिया में अगर आपको सेलिंग की कंफर्मेशन मिलती है तो आप उसको सेल करके 52, 53 के एरिया तक होल्ड कर सकते हैं। एसवाईएस को देखें तो इसमें भी कोई खास मूवमेंट नहीं है, इसमें कंसोलिडेशन का सेक्टर ही चल रहा है, तो आपको इसमें कोई खास मूव इस हफ्ते भी मिलने के चांसेस नहीं है। मार्केट अपने सपोर्ट लेवल से उठ तो रही है, लेकिन उठने के पास उसके पास मोमेंटम नहीं है, एनर्जी नहीं है। तो मार्केट हो सकता है कि थोड़ा सा फर्दर ऊपर जाके फिर वापस इसी लेवल पे गिर जाए। तो बेहतर है कि इसमें अभी कोई ट्रेड ना देखें, ये ऑप्शन इसको छोड़ दें। अभी टीआरजी को देखें तो टीआरजी भी इस वक्त जो है वो अपने ऑल टाइम लो पे मौजूद है। यहाँ पे बहुत ज्यादा गिर चुका है ये स्टॉक, 51 के एरिया पे मौजूद है। यहाँ पे कोई भी ऐसा साइन नजर नहीं आ रहा जो कि बताए ये ट्रेंड रुक गया है या मार्केट फर्दर ऊपर जाने के चांसेस हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैक्सिमम ये हो सकता है एक छोटा सा पुल बैक आए और उसके बाद मार्केट फर्दर डाउनवर्ड मूव करती चली जाए। तो आपको बाइंग इसमें कतई नहीं देखनी, बाइंग की कोई रीजन मौजूद नहीं है, यहाँ पे सेल ही आपने इसको देखना है। लास्ट सेक्शन है हमारा फूड एंड सेल्फ केयर का, उसमें यूनिटी को देखें। अगर यूनिटी इस वक्त कंसोलिडेशन में है और कोई भी चांसेस नहीं है कि इसमें हमें बाय देखने को मिले। मार्केट का इमीडिएट टारगेट ये वाला पॉइंट हो सकता है, इसको मार्केट हो सकता है इसी वीक में टच कर जाए। तो इसमें बाइंग की हमें कोई भी रीजन नहीं देखनी। इसको टच करने के बाद मार्केट एक दफा पुल बैक देगी और अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करती हुई नजर आ रही है। तो बाइंग की कोई रीजन नहीं है, आप इसमें सेल ही देखें। एफएफएल को देखें, एफएफएल में यहाँ पे हमारे पास कुछ साइन ऑफ स्ट्रेंथ बनने के चांसेस मौजूद हैं, लेकिन सप्लाई भी हिट हो रही है। इस वक्त मार्केट जो है वो एक ऐसे फेज में मौजूद है कि जहाँ पे अगर बाय साइड पे जाएगी तो बहुत जाएगी, अगर सेल पे जाएगी तो बहुत जाएगी। मार्केट एक बिल्कुल डिसीजनल स्टेट में मौजूद है। डिसीजन अभी फाइनल नजर नहीं आ रहा चार्ट के ऊपर, लेकिन मार्केट अगले इसी वीक के अंदर हो सकता है किसी अपने लंबे ट्रेंड की शुरुआत कर दे। तो ज्यादा चांसेस हमें ये नजर आ रहे हैं कि मार्केट में यहां से मार्केट उठे, छोटा सा पुल बैक बनाए और फर्दर मार्केट इस पॉइंट तक जाए। तो इसमें ये चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं। लास्ट पे हम कोलगेट को देख लेते हैं। कोलगेट में इस वीक में अनएक्सेप्शनल स्ट्रेंथ नजर आई है। लास्ट थर्सडे फ्राइडे को मार्केट में बहुत अच्छी मोमेंटम के साथ मूव आई है, लेकिन क्या ये मूव मार्केट को फर्दर ऊपर लेके जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। चांसेस यही है कि मार्केट वापस यहीं से गिर जाएगी, इस पॉइंट तक वापस आ सकती है मार्केट, लेकिन ओवरऑल मार्केट में ऊपर जाने के ज्यादा एविडेंस मौजूद नहीं है मार्केट में। तो ये हमारा लास्ट पेयर है, इसमें भी आपने सेलिंग ही देखनी है। सेलिंग देखने की अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है 1279 1280 के दरमियान में। यहाँ पे आप सेल करें, इसको होल्ड करें, ये एक आपको लंबी और अच्छी मूव मिल सकती है। तो गाइज ये थे हमारे इस वीक के एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी और आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के साथ इनको कंबाइन करके अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। इन पेयर्स के अलावा अगर आप किसी पेयर पे हमारे से एनालिसिस चाहते हैं तो उसे नीचे कमेंट में मेंशन करिए, और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।